मेरे बच्चे, अगर आज तुम यह वचन सुन रहे हो, जब तक मैं ना कहूं तब तक मत चलो, तो जान लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह केवल एक आदेश नहीं है, बल्कि यह मेरे प्रेम, ज्ञान और पूर्ण समय की पुकार है। मैं तुम्हारा प्रभु यीशु तुम्हें जल्दबाजी से नहीं, बल्कि तैयारी के साथ बुला रहा हूं। तुम केवल तस्वीर का एक हिस्सा देखते हो, लेकिन मैं संपूर्ण योजना को देखता हूं। हर ठहराव, हर प्रतीक्षा, हर बंद दरवाजा, सबका एक दिव्य उद्देश्य है। और आज मैं तुमसे कहता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। तुम आगे बढ़ना चाहते हो अपने सपनों में, अपने उपचार में, अपनी सफलता में। तुमने बहुत देर से प्रतीक्षा की है और अब चुप्पी भारी लगती है। शायद तुम अपने बल पर दरवाजे खोलना चाहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, मैं कहता हूँ, जब तक मैं ना कहूँ तब तक मत चलो। सही समय का महत्व है। यदि तुम मेरी समय सारिणी से बाहर कदम रखोगे, तो वह मेरी सुरक्षा से बाहर होगा। लेकिन जब तुम मेरी प्रतीक्षा करते हो, तो तुम सामर्थ्य, स्पष्टता और अनुग्रह में चलते हो। कभी कभी स्थिर रहना ही सबसे बड़ी सामर्थ्य है। यह तुम्हें निष्क्रिय लग सकता है, लेकिन मेरी योजनाओं में वही पल तुम्हारे निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। मैं दिलों को नरम कर रहा हूँ, अवसरों को जोड़ रहा हूँ, घावों को भर रहा हूँ। मैं न केवल तुम्हारे गंतव्य को तैयार कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें भी उस गंतव्य के योग्य बना रहा हूँ। मेरे बच्चे, आज्ञाकारिता गति से अधिक महत्वपूर्ण है। दुनिया कहेगी कि तुम पीछे हो, लेकिन मेरे राज्य में प्रतीक्षा ही पदोन्नति है। मैं तुम्हें भीड़ की आवाज से नहीं, बल्कि अपनी कोमल आवाज से चलाना चाहता हूँ। और जब मैं कहूँगा अब चलो, तो पहाड़ हटेंगे, रास्ते खुलेंगे और सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। याद रखो, तुम्हारे पिछले युद्ध तुम्हारी गति से नहीं, मेरी उपस्थिति से जीते गए। लाल सागर तब फटा जब मेरे लोग रुके रहे। यरीहो की दीवारें तब गिरीं जब वे चुप रहे और मेरी आज्ञा मानी। लाजर भी समय से पुनर्जीवित हुआ। यदि मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा है, तो यह इसलिए है क्योंकि मैं कुछ बड़ा बना रहा हूँ। डर से मत चलो, निराशा से मत चलो, केवल राहत पाने के लिए मत चलो। जब मैं बोलूं तभी चलो, उससे पहले नहीं। तब तक मेरे वचनों में विश्राम करो।